Hi, friends, welcome to my channel learn.pk. Subscribe my channel to learn daily new things. के बाद यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन है नेम मैनेजर। इस पर हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमने जितनी भी रेंज को यहाँ पर सिलेक्ट किया था वो सारी की सारी यहाँ पर शो अप हो रही है। पहले हम सबको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से कर देते हैं डिलीट, और डिलीट करने के बाद हमारी सारी कंडीशन यहाँ से डिलीट हो चुकी है। अब फ्रेशली तरीके से इसका मिनिमम मैक्सिमम रिजल्ट निकालेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर न्यू पर क्लिक कर सकते हैं। न्यू पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने न्यू नेम का ऑप्शन आ गया। यहाँ पर आप इसे जो भी नाम देना चाहें वो यहाँ पर दे सकते हैं, यानी आप जिस भी रेंज को जो नाम देना चाहें आप दे सकते हैं। तो हम दे देते हैं जैसे मान लीजिए हिंदी लिखने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर स्कोप है, यानी आप इस सिलेक्शन का जो यूज़ करना चाहते हैं किसी वर्कबुक पर करना चाहते हैं, शीट पर करना चाहते हैं या शीट 2 पर करना चाहते हैं। तो हमने ले लिया यहाँ से वर्कबुक, हम सभी पूरी वर्कबुक के ऊपर इसका यूज़ करना चाहते हैं। और यहाँ पर आपको अपना रेफरेंस नंबर देना होगा। तो यहाँ पर रेफरेंस नंबर हम ले लेते हैं, पूरी हिंदी को सिलेक्ट कर लेंगे। पूरी हिंदी को सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर प्रेस करना है ओके प्रेस करते ही आप देखेंगे यहाँ पर हिंदी का जो टाइटल था वो ऐड हो चुका है। इसके बाद आप यहाँ से क्लोज कर दीजिए और यहाँ पर मैं आपको एक फॉर्मूला पुट करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने यूज़ किया इक्वल टू MIN मिनिमम, और उसके बाद यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं HINDI हिंदी। ब्रैकेट को हम जैसे क्लोज करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर हिंदी का पूरा सिलेक्शन हो चुका है। जैसे आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर हिंदी के 33 मार्क्स यहाँ पर रिप्रेजेंट हो चुके हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन फीचर है जिसकी वजह से हम जो भी बार बार सिलेक्शन करते थे वो सिलेक्शन करने का झंझट यहाँ से खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन है डिफाइन नेम का। ये डिफाइन नेम वही ऑप्शन है, यहाँ से भी आप क्लिक करके डायरेक्टली इस फॉर्मूले को ऐड कर सकते हैं, इस फंक्शन को ऐड कर सकते हैं। तो मैं एक तरीका और आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली सबसे पहले इंग्लिश को सिलेक्ट करना है। इंग्लिश को सिलेक्ट करने के बाद डिफाइन नेम पर क्लिक करना है। डिफाइन नेम पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट इसका जो फर्स्ट हेडर होता है उसका नाम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देगा। अगर आप नाम को चेंज करना चाहें तो नाम को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि इसे किस सीट पर अप्लाई करना है या वर्क बुक पर अप्लाई करना है, तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से अगर आप चाहें तो इसकी रेंज को एडिट भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए फिलहाल अभी हम इसी रेंज को ले लेते हैं। इसी रेंज को लेने के बाद इंग्लिश में मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ इक्वल टू MAX मैक्स का यूज़ करता हूँ, और यहाँ से हम टाइप कर देते हैं ENG इंग्लिश। ब्रैकेट को हमने क्लोज किया और एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करते ही आप देखेंगे यहाँ पर 81 शो हो गया, जो कि सबसे मैक्सिमम मार्क्स है यहाँ पे। अब मान लीजिए कि हमने इस रेंज को एडिट कर दिया, यहाँ पर हमने कुछ एक्स्ट्रा नंबर्स ऐड कर दिए हैं इस तरीके से। अगर हमने ये जो एक्स्ट्रा नंबर ऐड किए हैं, हमने जो सिलेक्शन लिया है, जो हमने फॉर्मूला पुट किया है, वो इतने ही एरिया के ऊपर अप्लाई किया है। यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारे पास यूज इन फॉर्मूला है वो 2 हैं, एक इंग्लिश और एक हिंदी। तो यहाँ से भी डायरेक्टली आप इसको सिलेक्ट करके ले सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो 2 डेटा हमारा एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, लेकिन जो हमें आंसर दे रहा है वो सिर्फ इतने ही डेटा में से फाइंड आउट करके रिप्रेजेंट करा रहा है। तो अब मान लीजिए हमें इसका टोटल निकालना है या मिनिमम निकालना है या मैक्सिमम निकालना है, और ये दोनों डेटा भी मैं चाहता हूँ इसके अंदर ऐड हो जाए। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली आपको जाना है यहाँ से नेम मैनेजर पर। नेम मैनेजर पर जाने के बाद यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है इंग्लिश, और इंग्लिश को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको प्रेस करना है एडिट को प्रेस करने के बाद यहाँ पर जो भी आपकी रेंज थी वो रेंज यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, चाहे तो आप नाम भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपल ओके प्रेस कर दीजिए। ओके प्रेस करते ही हमारा अपडेट हो चुका है। यहाँ पर क्लोज करिए, और क्लोज करने के बाद जैसे हम इसका टोटल मार्क्स निकालते हैं इक्वल टू SUM सम का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, और यहाँ से हम सिंपली जाकर के यूजिंग फॉर्मूला के अंदर इंग्लिश को सिलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट को करते हैं क्लोज और प्रेस करते हैं एंटर प्रेस करते ही आप देखेंगे यहाँ पर इसका टोटल मार्क्स यहाँ पर ऐड हो चुका है। और यहाँ पर इन सभी का टोटल मार्क्स ऐड हुआ है, सिर्फ इतने का नहीं बल्कि इन सभी का टोटल मार्क्स यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से फॉर्मूले में आप चेंजेस भी कर सकते हैं। अगर आप इसको आपको डिलीट करना है तो यहाँ से आप सिलेक्ट करके इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। और न्यू तो मैंने आपको बता ही दिया कि आप नया मैनेजर कैसे बना सकते हैं। इसके बाद एक बहुत ही बेहतरीन फीचर और आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको एक एक करके सबका हेड यहाँ पर बनाना पड़ रहा है, यानी एक एक करके आपको रेंज सेलेक्ट करनी पड़ रही है, उनको नाम देना पड़ रहा है। ये बहुत ही बड़ा डिफिकल्ट काम हो जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी का एक साथ ही सिलेक्शन क्रिएट हो जाए। तो उसको किस तरीके से आप कर सकते हैं, उसके लिए आपको बाहर क्लिक करना है और इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करना है जिसका आप नाम डिफाइन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे बहुत ही बेहतरीन फीचर आपके सामने रिप्रेजेंट होगा जिसका नाम है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे सामने 3 ऑप्शन यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहे हैं। सबसे पहला है टॉप रो, दूसरा है लेफ्ट कॉलम, तीसरा है बॉटम रो, चौथा है राइट कॉलम। इसका मतलब ये है कि आप जो भी नाम देना चाहते हैं वो आपका किस तरफ है, यानी कि टॉप पर है या लेफ्ट में है, बॉटम में है या राइट में है। तो यहाँ से आप जो भी नाम डिफाइन करना चाहते हैं उस पर आपको चेक मार्क करना होगा। तो यहाँ पर हमारा जो नाम है वो टॉप पर है, यानी हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये नाम पर है, टॉप पे है। तो हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर सिंपली ओके प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे हमारे सामने एक ऑप्शन आ गया रिप्लेस एग्जिस्टिंग डेफिनेशन ऑफ हिंदी। इसका मतलब ये है कि हिंदी और इंग्लिश का हमने ऑलरेडी यहाँ पर ऐड कर रखा है।
और मैं चाहता हूँ उसे रिप्लेस करना, तो मैं सिंपली यहाँ पर प्रेस करूँगा येस। और एक बार और आप देखेंगे हमारे पास एरर आ गया, तो इंग्लिश का भी हमने ऐड किया हुआ है, इसको भी हम रिप्लेस कर देते हैं। इसको रिप्लेस करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आप वैल्यू जो थी वो डिक्रीज हो चुकी है। तो जैसे ही आप यूज इन फॉर्मूला पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे सभी नेम यहाँ पे डिफाइन हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप सिंपली क्लिक करके इनका यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको हिस्ट्री का यूज करके दिखाता हूँ। इक्वल टू हमने यहाँ पर यूज करना है हिस्ट्री, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं मिनिमम लेने के बाद यहाँ पर हम टाइप करते हैं, या आप यहाँ से ले सकते हैं, जैसे हमने लेते हैं यहाँ पर हिस्ट्री को सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। एंटर प्रेस करते ही आप देखेंगे हमारे सामने यहाँ पर डेटा रिप्रेजेंट हो चुका है। ये बहुत ही बेहतरीन फीचर था MS एक्सेल का डिफाइन नेम। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फॉर्मूला टैब के फॉर्मूला एडिटिंग और कैलकुलेशन ऑप्शन के बारे में, जिसमें आप सबसे पहला ऑप्शन देखेंगे ट्रस्ट प्रेसिडेंट का है। इसको हम किस तरीके से यूज करते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू का यूज करते हैं और कुछ वैल्यूज को यहाँ पर प्लस करा लेते हैं, यानी उसका सम करा लेते हैं। तो हमने कुछ वैल्यूज को यहाँ पे लिया और उसके बाद हमने इन तीनों वैल्यूज का सम करा लिया। सम करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर इन सभी तीनों वैल्यूज का टोटल आ चुका है। अब हमें ये पता नहीं चल रहा है कि इस वैल्यू का टोटल किन किन वैल्यू से लिया गया है, यानी किन किन वैल्यू को जोड़ करके इसमें इसको सम किया गया है। तो इसके लिए हम जैसे यहाँ पर ट्रस्ट प्रेसिडेंट का यूज करेंगे तो ये हमें बता देगा कि किस किस वैल्यू का इसमें हमने यूज किया है। इसी तरीके से आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, चाहे वो सम का हो, मिनिमम का हो, मैक्सिमम का हो। आप किसी भी फॉर्मूला का यूज करके आप ट्रस्ट प्रेसिडेंट का यूज कर सकते हैं। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ट्रस्ट डिपेंडेंस। इसका बिल्कुल अपोजिट यूज होता है। जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम इसको रिमूव कर देते हैं इन एरोज को, और यहाँ पर हम किसी वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं जिस वैल्यू का यूज हमने यहाँ भी किया है और जिस वैल्यू का यूज हमने यहाँ भी किया है, यानी हमने यहाँ पर भी सम का फॉर्मूला यूज किया है। तो जैसे कि हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ट्रस्ट डिपेंडेंस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इस 80 का यूज यहाँ पर भी किया गया है और इस 80 का यूज यहाँ पर भी किया गया है। तो ये इसका बिल्कुल अपोजिट काम करता है। तो इस तरीके से आप ट्रस्ट प्रेसिडेंट और ट्रस्ट डिपेंडेंस का यूज कर सकते हैं। इसके बाद का जो ऑप्शन है वो रिमूव एरो है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगर इन एरोज को आपको रिमूव करना है तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो एरो हमारे रिमूव हो जाएंगे। इसके बाद का नेक्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे शो फॉर्मूला का ऑप्शन है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो जिस भी सेल के अंदर जो जो फॉर्मूले लगे हुए हैं वो सभी फॉर्मूले आपके सामने यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएंगे। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे वापस से ये हाइड हो जाएंगे। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो एरर चेकिंग है। एरर चेकिंग का मतलब मान लीजिए कि हम किसी फॉर्मूले को एडिट करते हैं और यहाँ पर फॉर्मूले को गलत करके एंटर प्रेस कर देते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एरर हमारे सामने शो हो जाता है नेम्स का। तो इसको हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं और इस एरर को हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन है हमारे सामने एरर चेकिंग का। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे एरर्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देगा। यहाँ से अगर आप इसे इग्नोर करना चाहते हैं, तो कैलकुलेशन स्टेप्स को देखना चाहते हैं कि आपने किस तरीके से इसको सम किया है या कौन सा फॉर्मूला आपने यूज़ किया है, एनिमेट कर सकते हैं आप इसको। तो इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला बताएगा कि आपका फॉर्मूला किस तरीके से यूज़ किया जाता है। इसके बाद आप इसे क्लोज कर दीजिए और यहाँ पर आप इग्नोर करना चाहें इग्नोर कर सकते हैं, एडिट करना चाहें तो फॉर्मूले को क्लिक करके यहाँ पर आप फॉर्मूले के अंदर एडिटिंग कर सकते हैं, यानी फॉर्मूले को करेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एरर चेकिंग का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारा ट्रेस एरर का। ट्रेस एरर पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमें ट्रेसिंग दिखा देगा, यानी उस सेल पर आपको क्लिक करके रखना होगा जिसमें ये एरर आ रहा है। और जैसे आप यहाँ से ट्रेस एरर पर क्लिक करेंगे तो ट्रेसिंग करके बता देगा कि आपके फॉर्मूले में कहाँ से क्या क्या चीज़ों को ऐड किया गया है और क्या क्या चीज़ें इसमें रॉन्ग की गई हैं। तो इसको आप यहाँ से करेक्ट कर सकते हैं और इसको रिमूव करने के लिए आपको यूज़ करना होगा रिमूव एरोज का। यहाँ से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद का जो ऑप्शन आप देखेंगे वो है हमारा एनिमेट फॉर्मूला का। तो एनिमेट फॉर्मूला हमारा किस तरीके से यूज़ किया जाता है, उसके लिए हम किसी भी फॉर्मूले को क्लिक करेंगे, या मान लीजिए हमने इसी फॉर्मूले को क्लिक किया। इस फॉर्मूले को क्लिक करने के बाद हम एनिमेट फॉर्मूले पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये हमें बताएगा कि हमने किस किस सेल का यूज़ किया है और इस टोटल को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, जिसमें हम सबसे पहले आप देखेंगे E5 है। तो E5 हमारा क्या है, E5 हमारा सेल ये एड्रेस है, यानी 91 है, जिसको यहाँ पर इसने रिप्रेजेंट करा रखा है। जिसे हम इसे एनिमेट करेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू को भी रिप्रेजेंट करा देगा। उसके बाद फिर से एनिमेट करेंगे तो आप देखेंगे 80 को भी रिप्रेजेंट करा देगा। और उसके बाद फिर से एनिमेट करेंगे तो उन दोनों को इसने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। और उसके बाद वापस से एनिमेट करेंगे तो उसके बाद जो नेक्स्ट सेल है उसकी वैल्यू यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देगा। और उसके बाद जैसे हम एनिमेट करेंगे तो टोटल वैल्यू यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देगा। Thanks for watching the video and don't forget to subscribe to my channel learn.pk and hit the bell icon for new video notifications. Thanks.